रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दाना ढूंढते ढूंढते दूर निकल जाती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता वे उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच गई थीं। अचानक हवा बहुत तेज हो जाती है। वो माँ बेटी एक जगह रुक जाती हैं। माँ, ये जंगल हमारा तो नहीं लगता है। ये पेड़ और पौधे मैंने पहली बार देखे हैं। हाय मैं मर जावा। बेटी, आप और हम चलते चलते दूसरे जंगल में आ गए हैं। पता नहीं इस जंगल में खतरा हो। अरे मम्मा, ये भी तो हो सकता है इस जंगल में हमें बहुत सारा भोजन मिल जाए। अरे बेटी, हमें भोजन के लालच में खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हमें यहाँ से अपने जंगल वापस लौट जाना चाहिए। बेटी, चलो वापस चलते हैं। वो माँ बेटी उड़ने वाली थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, ये तो बारिश शुरू हो गई। अब हम लोगों को इसी पेड़ पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना पड़ेगा। बेटी, वो देखो पेड़ की खोकर। चलो हम माँ बेटी उसमें बैठ जाती हैं। वे माँ बेटी अपने आप को बारिश से बचाने के लिए पेड़ के खोकर में बैठ जाती हैं। वो जंगल माँ चिड़िया की सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। उस जंगल में एक खतरनाक चील और एक खतरनाक उल्लू रहते थे। वो चील और उल्लू आपस में दोस्त थे और साथ ही साथ कमकत कौवा और कौवी रहते थे। कालू जी, हमें बहुत तेजी से भूख लगी है। जाओ चील पड़ोसन से दाना मांग के लाओ। मुझे नहीं लगता है इस बारिश में वो चील हमें कुछ देगी। फिर वो कौवा अपने घर से निकलता है और थोड़ी दूर पहुंचता है। तभी उसे चिड़िया नजर आती है। वो उसे देखने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे, ये चिड़िया कहाँ से आ गई? चलो अच्छा ही हुआ, चील को मिल जाएगा मांस और हमें मिल जाएगा दाना। अरे, इसकी बेटी भी इसके साथ। ये बात सुनकर चील तो बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो कौवा जल्दी से चील के घर पर जाता है। अरे कालू, तू इतनी बारिश में मेरे पास क्या लेने आया है? चील, चील, चील दी, हम आपको ये बताने आए हैं कि हम लोग के जंगल में एक चिड़िया और उसकी बेटी, वे दोनों माँ बेटी गलती से हम लोगों के जंगल में आ गई हैं। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के खोकर में बैठी हैं। कौवे की यह बात सुनकर चील तो उछलने लगती है। अरे दोस्त, उठो उठो, देखो कौवा खुशखबरी लेके आया है। बारिश के मौसम में मांस मिलने वाला है हम लोगों को। अगर आप मुझे दाना दे दो तो मैं अभी ले चलता हूँ चिड़ियों के पास। अरे चील, कौवे को वो भुंटा दे दो, हम लोग तो चिड़िया का सुरमा बना के पियेंगे। कौवा बाहर से भुंटा लेता है और अपने साथ चील को ले जाता है। फिर भी दोनों पक्षी एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। अरे चील, वो देखो वो सामने। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। अरे चील, अब मैं जाता हूँ, तुम अपना काम खुद ही करो। बारिश तो रुक गई थी। चील जल्दी से उड़ती है और चिड़िया के खोकर का रास्ता रोक लेती है। अगर उड़ने की कोशिश की तो दोनों को मार दूंगी। अगर बचना चाहो तो दोनों में से एक को छोड़ सकती हूँ मैं। खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटी की तरफ मैली आंखों से देखा तो। खबरदार, अगर आपने मेरी मम्मा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एक तो जान से जाएगी। तुम जल्दी से फैसला कर लो कि मेरी भूख मिटाने के लिए कौन चलेगा, नहीं तो मैं अपना चुनाव खुद ही कर लूंगी। आप मुझे ले चलें, मेरी मम्मा को छोड़ दें। ऐसा कहते हुए गुड़िया पेड़ की खोकर से बाहर निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, आप ऐसा मत करो। गुड़िया चील के साथ चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी का शिकार होते हुए देखती रहती है।
वो जालिम चील चिड़िया की बेटी को अपने घर ले जाती है और उसे रस्सी से बांध देती है। अरे दोस्त, इसकी माँ को भी ले आती, हम शोरमे के साथ साथ चिड़िया पकौड़े बनाकर खाते। चिड़िया की बेटी बेचारी डरी हुई तो थी, मगर वो हिम्मत रखती है। उसने अपनी मम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुनी थीं। आंटी, आप मुझे खाने से पहले अपने दांत साफ कर लेना। आपके दांत बहुत गंदे हैं। छोटी चिड़िया की बात सुनकर वे दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। वे दोनों दुष्ट कौवे और कौवी मक्के के भुंटे को खा रहे थे। कालू, जाकर देखो, वो चील दोनों माँ बेटी को ले गई है कि एक को ले गई है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। फिर वो कौवा जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर देखता है। चील छोटी चिड़िया को ले गई है। अगर मैं इस बड़ी चिड़िया को चील तक ले जाऊं तो मुझे एक और मिलेगा भुंटा। चिड़िया चिड़िया, आप यहाँ क्यों बैठी हो? वो दुष्ट कौवा चिड़िया के पास जाता है। वो जालिम चील मेरी बेटी को पकड़ कर ले गई है। अरे चिड़िया, तुम रोना बंद करो। मुझे चील का घर पता है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। कौवे भैया, ये एहसान आपका मैं कभी नहीं भूलूंगी। कौवा चिड़िया को अपने साथ चील के घर पर ले जाता है और वो कौवा चील के घर पे पहुंच जाता है। चील अपने घर के बाहर खड़ी थी। अरे जालिम चील, मेरी बेटी कहाँ है? चिड़िया बेचारी चील से पूछ ही रही थी, तभी कौवा पीछे से धक्का दे देता है। चिड़िया चील के घर में जाकर गिरती है। अरे कौवा, तू तो बहुत सियाना निकला। पहले तूने इसकी बेटी को ले जाने को कहा और फिर तू इसकी माँ को भी ले आया। अरे चील दी, ये तो मेरा फर्ज था, है ना चिड़िया? अरे चील दी, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, मुझे मक्के का भुंटा दे दो, मैं जाऊं। कौवा चील से मक्के का भुंटा लेकर वहां से चला जाता है और वो जालिम चील माँ चिड़िया को भी रस्सी से बांध देती है। अरे दोस्त, तुम्हें चिड़िया पकौड़े बहुत पसंद थे, तुम इस छोटी चिड़िया के बना लो और मैं इस बड़ी चिड़िया का चिकन टिक्का बनाऊंगी। मम्मा, ये हमें नानों के जैसे पकाएंगी? मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की बात सुनकर परेशान हो जाती है। बेटी, आपके दिमाग पर असर हो गया है। ये चील हमको खाने वाली है। अब सोच मम्मा, इन्हें मेरी नानों वाली रेसिपी का पता होता तो मुझे खाने में बहुत मजा आता इन्हें। अरे छोटी चिड़िया, तुम ही बता दो अपनी नानों की रेसिपी, मैं तुम्हें उन्हीं के जैसे बनाकर खा लूंगी। उस रेसिपी में स्पेशल मसाले डाले जाते हैं, मगर आपके पास वो है ही नहीं। अरे छोटी चिड़िया, क्या तुम्हारे पास स्पेशल मसाले हैं? अरे गुड़िया बेटी, हम इनको अपने स्पेशल मसाले नहीं देंगे। उन्हें भोजन में डालते ही भोजन का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अरे चील्डी, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं अपने घर जाकर उस स्पेशल मसाले का डिब्बा उठाकर ले आती हूँ। इस ठंडे ठंडे मौसम में भोजन का स्वाद और बढ़ जाए तो बहुत मजा आता है। जाओ चिड़िया, तुम जल्दी जाओ। फिर वो छोटी चिड़िया अपने घर की ओर जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है और उस पेड़ पर थोड़ी देर बैठने के बाद वापस लौट जाती है। अरे मम्मा, तुम मेरे साथ चलो, हमें क्या पता कौन सा स्पेशल मसाले का डिब्बा है। अरे चिड़िया, हमें बेवकूफ मत बनाओ, अगर तुम जाओगी तो वापस लौट के नहीं आओगी। अरे चील्डी, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगी। सोचो सोचो, आपके भोजन में वही स्पेशल मसाला मिल जाएगा तो आपके भोजन में बहुत स्वाद आ जाएगा। हाँ चिड़िया, सो तो है, मगर तुम जल्दी आना। गुड़िया की माँ और उसकी बेटी जल्दी जल्दी भागती हैं और पीछे देखती जाती हैं और जल्दी जल्दी भागती जाती हैं।
और अपने घर पहुंच जाती हैं। अरे गुड़िया बेटी, हम सच में जिंदा हैं क्या? नहीं मम्मा, हम तो गुड़िया की आत्मा हैं। फिर गुड़िया की माँ और उसकी बेटी हंसने लगती हैं। फिर वो माँ बेटी खुशी खुशी से रहने लगती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।